हरे कृष्ण। मंत्र तंत्र में विशारद व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। ये बात हमारे वैदिक शास्त्र में लिखा गया है। षटकर्म निपुण वेदा मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सुपच गुरु। इसका अर्थ है षटकर्म 6 कर्म होता है। जो एक ब्राह्मण कुल में जो जन्म होते वो ब्राह्मण होते, जो वैदिक ब्राह्मण होते, परम माने वैदिक ज्ञान में पारंगत होते, वो 6 कर्म निपुण होते। एक तो कुल में जन्म होते ब्राह्मण कुल में, और 6 कर्म उनका निपुणता होता है। पठन पाठन माने वेद अध्ययन करते हैं, अब वेद को पढ़ाते, खुद पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते। ज्ञान निपुणता होता है पढ़ाने में, वैदिक शास्त्र को, ग्रंथ को पठन पाठन करते। इसका माने खुद पढ़ते पढ़ाते, इनका अध्यवसाय ही होता है। अध्ययन अध्यवसाय ये दोनों चलता है उनकी 6 कर्म। ये एक होता है पठन पाठन। जजन जाजन, जजन है आराधना, भगवत आराधना माने पूजा, वैदिक पूजा में जो आराधना में निपुणता होता है। से किसी भी पूजा देव आराधना करो, वो सारी आराधना में निपुणता होते हैं। अब पूजा खुद करते हैं और कराते भी। जजन जाजन और दान प्रतिग्रह माने ब्राह्मण को दान स्वीकार करना पड़ता है दूसरी की, और दान स्वीकार करते और दान भी देते हैं। दान देने में निपुणता होता है। ये 6 कर्म होता है। पठन पाठन, जजन जाजन, दान प्रतिग्रह ये करते। अब मंत्र तंत्र में विशारद होते। वैदिक मंत्र निपुणता होता है, वैदिक ज्ञान पटुता होता है, वैदिक मंत्र तंत्र विशारद होते। किंतु यदि अवैष्णव है उनको त्याग कर देना चाहिए, कि स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, भगवान के विष्णु का भक्त नहीं, कि कृष्ण का भक्त नहीं है, कि राम की भक्त नहीं, ऐसा ही मंत्र तंत्र विशारद व्यक्ति होते हुए भी उनको त्याग कर देना चाहिए। और सुपच, वैष्णव सुपच गुरु माने वैष्णव यदि चंडाल घर में परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति यदि चंडाल घर परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति यदि सुपच व चंडाल माने कुत्ते, सुपच मतलब कुत्ते मांस खाने वाला परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति यदि वैष्णव है, इनको गुरु रूप में स्वीकार कर देना चाहिए। ये कहा गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किवा विप्र किवा न्यसी शूद्र के न नाय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। बोलते किवा विप्र, से विप्र मतलब विद्वान ब्राह्मण हो, माने वेद पाठने वाला ब्राह्मण क्यों न हो, किवा न्यसी कि सन्यासी क्या न हो, कि शूद्र, उसमें कोई जा ऐसा नहीं। ब्राह्मण कि शूद्र कि ब्राह्मणों ने किवा मतलब विद्वान विप्र कि सन्यासी कि शूद्र, कोई मतलब नहीं। जो कृष्ण के तत्व को, ज्ञान को सही सही डालने वाले, कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण को यथारूप आज ही कृष्ण बारी में जानते हैं, वो तत्ववेता भगवान कृष्ण भक्त है, वैष्णव, वही ही वास्तविक गुरु बन सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के कहने का स्टेटमेंट। इसलिए गुरु बनने के लिए कोई आवश्यक नहीं सदाचार। हाँ, बोले हम सदाचारी हैं, बहुत मधुर वचन बोलते हैं, शास्त्र ज्ञान में निपुणता है, कि इतना होते हुए भी यदि वैष्णव नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का अन्यान्य भक्त नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने के लिए वैष्णवता बहुत आवश्यक है। बिना वैष्णव में कोई गुरु नहीं हो सकता। इसलिए संसार में आजकल तथाकथित पेशादार जीविका चलाने वाले और मंत्र संस्त्र विशारद व्यक्ति होकर इन लोगों को भ्रम में डालते हैं, लोग ये करते। शास्त्र कहता है वैष्णव ही गुरु हो सकता है, दूसरा गुरु नहीं। बोले हम तो ये उपासना करने वाले, वो उपासना कर, किंतु शास्त्र मना करता है। नारद जी पंचरात्र नारद जी कहते हैं यदि वो वैष्णव नहीं है, आप गुरु ग्रहण कर चुके हैं और किंतु पता बाद में पता चला ये वैष्णव नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं, कि जगन्नाथ का भक्त नहीं, कि राम के भक्त नहीं,
ये दूसरा उपासना करने वाले, कोई देवादेव उपासना करने के लिए मंत्र संत्र विशारद है, बहुत निपुणता है, व्यवहार में कुशल है, उन बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, किंतु वैष्णव नहीं, यदि वैसा गुरु को त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसा गुरु ग्रहण करिए आपको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उसको ऐसे ही लोगों को त्याग करके वैष्णव गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। वैष्णव गुरु परंपरा में अन्यान कृष्ण का भक्तों को स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी वो जीवन का कल्याण हो सकता है। ये नारद जी बोल रहे हैं नारदीय पंचरात्र में, ऐसा वैष्णव को त्याग करके वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए। यदि अलग उपासना करता है, कोई देवादेव उपासना में लगा हुआ कि कोई ये दूसरी शिक्षा दे रहा है लोगों को, समाज को कृष्ण की भक्ति नहीं शिक्षा दे आ रहा है, वो शुद्ध गुरु को त्याग करके वैष्णव गुरु होना चाहिए, नहीं तो गुरु तो नरक तो जाएगा, शिष्य भी नरक जाएगा। ये व्यास पूर्णिमा के अवसर पर ये व्यासदेव की शिक्षा हैं, जो वैदिक शास्त्र के सिद्धांत हैं। व्यास पूर्णिमा उपलक्ष्य वीडियो बनाया, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। गुरु पुण्य अवसर लोग भ्रम में पड़ते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है वैदिक शास्त्र सिद्धांत का क्या है, इसीलिए ये वीडियो बनाया, जरूर उसको शेयर करना चाहिए। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना। हरे कृष्णा।